सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। अण पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोट जन साय की ताहि करू परिणाम। सतगुरु को एको सबद मन कोई ले मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुसान। सब धरती कागज करू सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करू सतगुरु गुण जान जाए। राम राम राम। सभी को राम राम सा। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी है। हरजस पदराग जोग धन्नाश्री 12 प्रारंभ हो रहा है। इस हरजस के माध्यम से सतगुरुदेव फरमा रहे हैं, पूर्ण समरथ की में बलिहारी झिणिया मांड पसारी रे। केवल बिना सभी माया होई ब्रह्मा विष्णु कवावे रे। सब अवतार सगत सो शिव जी परम पद को गावे रे। कोटा ब्रह्मा कोटा शिव जी कोटा विष्णु ध्यावे रे। रोम रोम में कोटा ब्रह्मंड ताका वार पार नहीं आवे रे। क्षीण में मांड पलक में कीनी बहुविध रूप पसारा रे। जा दिन सोखत कर सी बाबो रहे नहीं कछुलारा रे। कह सुख राम सुनो संत सारा। कह सुख राम सुनो संत सारा। ने चल अवगत देवारे। और सकल सायब की माया केवल तत्व की सेवा रे। केवल तत्व की सेवा रे। सद्गुरुदेव ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा को धन्यवाद दे रहे हैं, बलिहारी जा रहे हैं, पूर्ण समर्पित हो रहे हैं, न्योछावर हो रहे हैं, कुर्बान हो रहे हैं, अचंभित हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं और किन पर हो रहे हैं? पूर्ण समरथ की में बलिहारी, जो सर्व समर्थ है, जो सर्व शक्तिमान है, जो सर्व शक्तिशाली है, ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा की बलिहारी जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। क्यों? झिणिया मांड पसारी रे। जिन्होंने इस संसार की, इस सृष्टि की रचना की है, उनको क्या कर रहे हैं? बलिहारी जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ऐसी रचना उनके अलावा भला और कौन कर सकता है? किसमें इतना सामर्थ्य है कि सृष्टि की रचना कर देवे। अपन एक मकान बनाते हैं, हाँ, कितने साल लग जाते हैं, और कितने उसमें हैरान हो जाते हैं कि ये तो काम तो निपटता ही नहीं है। स्ट्रक्चर तो खड़ा हो गया, अब अंदर का काम, फिनिशिंग का काम तो देखो साल भर लग गया। और कितनी छोटी छोटी बातों पर अपने को तकलीफ होती है, हाँ, सारा काम छोड़कर उसमें ही लगना पड़ता। एक मकान बनाने में पसीना आ जाता है। तो ऐसे समृद्ध परमात्मा ने तो एक मकान तो क्या, करोड़ों मकान, करोड़ों मकान तो क्या, करोड़ों व्यक्तियों का भी निर्माण कर दिया, करोड़ों शहरों का निर्माण कर दिया। और ऐसे लोगों का
रचना कर दी। 3 लोग तो अपने को पता है, ऐसे कितने ही लोगों की उन्होंने रचना कर दी और कितने समय में? पल भर के अंदर कर दी। ऐसी रचना कौन कर सकता है? इनके मुकाबले में और कोई नहीं हो सकता है। तो उन समरथ की मैं बलिहारी, झिणिया मांड पसारी रे। तो इसमें क्यों धन्यवाद दे रहे हैं? क्यों बलिहारी जा रहे हैं? क्यों न्योछावर हो रहे हैं? ऐसा क्या बड़ा काम उन्होंने कर दिया है? बाकी तो ये कहते हैं ना, आपको तो पता होगा, दुनिया बनाने वाले, आइए बोलो, नाई हाँ, का तेरे मन में समाई है। क्यों दुनिया बनाई भाई? हम तो आकर यहाँ क्या हो रहे हैं? दुखी हो रहे हैं और सदगुरु देव तो देखो बहुत सुखी हो रहे हैं, बलिहारी जा रहे हैं कि क्या आपने सुंदर काम किया है। आप ये नहीं करते तो फिर अंतिम साख में उसका खुलासा भी कर रहे हैं कि क्यों बलिहारी जा रहे हैं। पहली साख में उन समरथ की में बलिहारी, झिणिया मांड पसारी रे। अंत साख में क्या कह रहे हैं? और सकल सायब की माया, केवल तत्व की सेवा रे। क्योंकि ऐसे तत्व की सेवा, ऐसे परम तत्व को प्राप्त करना, ऐसे निज नाम की भक्ति कहाँ से संभव होती? ब्रह्म माय सुदुख नाई, माया दुख को रूप, अमर देश सुखिया अनूप। उस अमर सुख माया अखंड, वो सुखिया देश अनूप। क्योंकि आत्मा कहाँ थी पहले? ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद में थी, ब्रह्म में थी, परंतु वहां न सुख था न दुख था। बैठी बैठी क्या हो रही थी? बोर हो रही थी, नीरस हो रही थी। तो फिर परमात्मा से आग्रह किया। कौन से परमात्मा से? सृष्टिकर्ता परमात्मा से। तो सृष्टिकर्ता परमात्मा ने कहा चलो तुम बोर हो रहे हो तो तुम्हारे लिए मैं खेल की रचना कर देता हूँ, या खेल रच देता हूँ, खेलो और मेरी भक्ति कर कर केवल पद आनंद पद को प्राप्त कर लो। क्योंकि सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद से, कर्ता पद से भी अकर्ता पद में नहीं जा सकते हैं। अमरलोक की प्राप्ति, केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कहाँ से हो सकती है? जीव ब्रह्म के लोक से हो सकती है, ऐसे मृत्यु लोक से हो सकती है, ऐसे केवल की भक्ति से हो सकती है। और इस जीव ब्रह्म के लोक में, इस मृत्यु लोक में कौन रहते हैं? नर शरीर। नर शरीर कहाँ उपलब्ध है? मृत्यु लोक में ही हो सकता है। तो इसलिए मैं बलिहारी जाता हूँ, धन्यवाद आपको देता हूँ। पहले तो आपने ऐसी अजब गजब की रचना कर दी, फिर हमको ऐसा सुनहरा मौका दे दिया सदा सदा के लिए आनंद में अवस्थित होने का। क्योंकि ब्रह्म माय सुदुख नाई, और माया दुख को रूप, अमर सुख माया अखंड, सुखिया वो देश अनूप। उस अनुपम देश की प्राप्ति करने के लिए, देखो करवाने के लिए आपने इस 3 लोकों की रचना कर दी। इस मारने की सृष्टि की रचना अलग से कर दी, अलग से खेल आपने रच दिया। तो उन समरथ की में बलिहारी, जिनिया मांड पसारी रे। केवल बिना सब माया होई, ब्रह्मा विष्णु सब कहावे रे। सब अवतार सगत सो शिव जी, परम पद को गावे रे। जैसे कि उन इंचा का सकल पसारा, 3 लोक भवन 14 सारा। सृष्टिकर्ता परमात्मा की केवल इच्छा मात्र से ऐसे 3 लोकों और 14 भवनों की रचना हो गई। उस खेल की रचना हो गई, उस नाटक की रचना हो गई। और इस खेल को चलाने का जिम्मा, इस नाटक को चलाने का जिम्मा किसको दिया? डायरेक्टर ने। हाँ, किनको दिया? केवल बिना सब माया होई। वो केवल पद आनंद पद एक सच्चा है। बाकी ये 3 लोग किसके लिए रचे गए? ये नाटक के रूप में रचे गए, खेल के रूप में रचे गए। ये सब क्या है? परमात्मा नहीं है, ये परमात्मा की माया है। ये परमात्मा की माया का विस्तार है। जो भी आज अपने को ये 3 लोग 14 भवन जो भी चरम चक्षुओं से नजर आ रहा है, वो सब क्या है?
सब परमात्मा की माया है, सब खेल है, सब नाटक है, सब रचना है। बाजीगर कौन है? वो समर्थ परमात्मा जिनकी सदगुरुदेव बलिहारी जा रहे हैं। तो धुन समरथ की मैं बलिहारी, झिणिया मांड पसारी रे, केवल बिना सब माया होई, ब्रह्मा विष्णु सब कहावे रे, सब अवतार सगत सो शिव जी, परम पद को गावे रे। वो कहते हमको तो सृष्टिकर्ता परमात्मा ने नियुक्त किया है इस खेल को चलाने के लिए। हम तो खेल को चलाने वाले क्या है? ऑर्गेनाइजर है, कर्मचारी है कि ये खेल, ये तीन लोग व्यवस्थित रूप से चलते रहे। ब्रह्मा रचो गणन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचो संहार को, इंद्र बर्षण मेघमाल, पाप पुण्य का न्याव को, सिर जो है धर्मराज, संत सिरजा सुख राम के, जीव उदाहरण काज। अपने जीवों के कल्याण के लिए सृष्टिकर्ता परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की, अलग से तीन लोगों की रचना की, और ऐसे तीन लोगों की रचना करके ऐसे मृत्यु लोक में अपने को नरदेह देकर भेज दिया। तो क्या अपन उनको धन्यवाद देंगे या नहीं देंगे? खुशी मनाएंगे या दुखी होंगे कि ये दुनिया बनाने वाले काहे को उल्टा इल्जाम लगा रहे? भला अच्छा करने लगे वो तो अपने ऊपर, अपन और उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं। क्या लगा रहे शर्मा जी? आप लेट आए, हमने पहले चंडे साहब ने बोल दिया। दुनिया बनाने वाले, हाँ, काहे को इनके जमाने गाना है, इसलिए चंडे साहब से पूछा तो फटाफट उन्होंने दुनिया क्यों बनाई भाई, ऐसा क्या तुम्हारे सूझी? अरे ये सूझी कि आत्मा परम पद की प्राप्ति कर ले, वे सदा सदा के लिए आनंद में अवस्थित हो जावे। तो हम तो कौन है? ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति कौन कह रहे हैं? हम तो कौन है? हम तो इस खेल को चलाने वाले हैं। भगवान विष्णु कह रहे हैं मुझे तो प्रतिपाल करने का ओहदा दिया है, भगवान शंकर कह रहे मुझे संहार करने का ओहदा दिया है, और भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मुझे रचना करने का, उत्पत्ति करने का ओहदा दिया है, और माता शक्ति कह रहे हैं कि सब जीव भाव से सुखों की प्राप्ति रहे, ये जीव बसे रहे, उसका ओहदा मुझे दिया है। तो ये संसार व्यवस्थित रूप से चलता रहे। परंतु वो क्या कह रहे हैं? ये सब क्या है? केवल बिना सब माया हो। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति कह रहे हैं अरे ये तो खेल है, हमको तो एक खेल को चलाने का, माया को चलाने का जिम्मा सौंपा है, जो हमारी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। बाकी सत्य क्या है? परम पद को गावे रे। वो भी परम पद की महत्ता को गाते हैं, वो भी उनकी महिमा करते हैं, वो भी उनका बखान करते हैं कि मूल चीज तो, वास्तविक चीज तो वो परम पद है, बाकी सब क्या है? ये परमात्मा की माया है। इसलिए उमा कहत में अनुभव अपना। कौन कह रहे हैं? भगवान शंकर कह रहे हैं। किनसे? माता पार्वती जी से। उमा कह तुम्हें अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, केवल बिना सब माया हो। ये सब माया है, वास्तविक नहीं है, सब खेल है, सब सपना है, सब नाटक है। उमा कह तुम्हें अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सब आ गया इसके अंदर। उमा कहत ते लोग अभागे, तज हरि भजन विषय अनुरागे। केवल खेल में ही रचे बसे और खेल में ही अपने प्राणों को खोकर खेलते खेलते ही चले जाते हैं, और मूल चीज, वास्तविक चीज जिसके लिए खेल की रचना हुई है, जिसके लिए मांड की रचना हुई है, परम पद की प्राप्ति की, उसको भूल जाते हैं। तो लोग बड़भागी है या भागे? अभागे। भगवान शंकर कह रहे उमा कहते लोग अभागे, तज हरि भजन विषय अनुरागी। और अपन अपने बड़भागी किसको मानते हैं? ऐसी माया जिसको ज्यादा प्राप्त हो गई वो अपने आप को बड़भागी मानता। देखो मेरी किस्मत तो आगे से आगे चलती है, जिस काम में, जिस धंधे में हाथ डालता हूँ उसमें मेरे कमाई हो जाती है। धूल को भी मिट्टी में, मिट्टी को भी सोना बनाने की ताकत मेरे में है। परंतु वो क्या है? सब माया है। इस आत्मा के हाथ कुछ आने जाने वाला
नहीं है। तो ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति जैसे बड़े देव भी किसकी महिमा गा रहे हैं? परम पद की महिमा गा रहे हैं, परम तत्व की महिमा गा रहे हैं, निज नाम की महिमा गा रहे हैं, ऐसे केवल की भक्ति की महिमा गा रहे हैं। तो वो काम कर लो, केवल माया में ही रचे बसे मत रह जाओ, केवल नाटक में ही वास्तविकता को मत समझने लगो, नाटक को नाटक रूप में ही रहने दो, नाटक को नाटक रूप में ही रहने दो। रहना तो संसार में है, परंतु कैसे रहना? मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। समंदर, जहाज कहाँ होता है? समंदर में होता है, पानी में होता है, परंतु पानी को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देता, तो वो भवसागर से स्वयं भी पार हो जाता सागर से, और जो जहाज में बैठे उनको भी पार लगा देता है। परंतु जहाज यदि पानी को अपने भीतर समाहित करने लग जावे तो फिर तो वो डूब जाएगा। इसी प्रकार से माया को जो समाहित करने लग जावे वो तो भवसागर में डूब जाएगा। और जो ऊपर ऊपर से सतह सतह पर जहाज की जैसे तैरता रहेगा, कैसे व्यवहार करेगा संसार में? निज इष्ट साधन के लिए संसार धारा में बहे, पर नीर से नीरज सदस्य उससे अलिप्त बना रहे, उससे ऊपर बना रहे, उससे उपराम बना रहे, कि परमात्मा ने ये नर शरीर, ये मृत्यु लोक में, ऐसे भरतखंड में, ऐसे केवल की भक्ति करने के लिए अपने को भेजा है, न कि माया के अंदर ही रच बस जाने के लिए अपने को भेजा है। तो उन समरथ की मैं बलिजारी, बलियारी जाएंगे नहीं जाएंगे? अब कहेंगे कि परमात्मा ने क्यों बनाई तीन लोग, क्यों हमको ऐसा भेजा? आज से शिकायत बंद। वो शिकायत परमात्मा से कर ली, परमात्मा भी हंसते हैं, मैंने तो इसका भले का काम किया, देखो वो मेरे को ही ऊपर उल्टा सुना रहा है। अपन सब परमात्मा को कहे, परमात्मा ने मेरे साथ ये कर दिया, मेरे साथ ये कर दिया, मेरे साथ ये कर दिया। अरे भाई परमात्मा करे, ये तो नाटक है, खेल है, खेल के अंदर क्यों सुखी और दुखी हो रहा है? फिल्म हॉल में बैठ के पगले, क्या हंसना क्या रोना। तो तू तेरा मुख्य काम कर ले, क्या? परम पद को गावे रे, मुख्य उद्देश्य को ध्यान में रख। नाटक में तुझे अथा संपत्ति मिल गई तो भी तेरी नहीं, वो किसकी? डायरेक्टर की है। तुझे बोल दिया डायरेक्टर ने कि चल अभी तुझे करोड़पति का रोल दे देता हूँ, और 1 घंटे बाद में वो भिखारी भी बना सकते हैं, परंतु करोड़पति भी नाटक में थे, वो माया थी। वास्तविकता में अपन करोड़पति नहीं बने थे, भिखारी भी वास्तविकता में नहीं बने हैं। तो वास्तविकता में कौन है? अपन आत्मा है। उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ऐसे मृत्यु लोक में, ऐसे भरतखंड में आए हैं। तो उनको धन्यवाद अर्पित करें, धन्यवाद प्रेषित करें, और केवल की भक्ति करके परम पद की प्राप्ति करे। तो उन समरथ की मैं बलिहारी, झिणिया मांड पसारी रे, केवल बिना सब माया होई, ब्रह्मा विष्णु सब कवावे रे, सब अवतार सगत सो शिव जी, परम पद को गावे रे। सारे अवतार, जो इसी अवतार भी आए तो किसके लिए आए? जब थोड़ा बहुत खेल के अंदर व्यवधान पड़ा तो उस व्यवधान को दूर करने के लिए आए, परंतु उनको भी किनकी महिमा है? परम पद की महिमा, उस सत परमात्मा की महिमा, उस सतलोक की महिमा है, उस अमर लोक की महिमा है। कि ये तो ठीक है, नाटक है, नाटक में सब चलता रहता है, थोड़ा 19-20 तो होता रहता है। तो इसलिए ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति भी क्या चाहते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ईश्वर, यो सब करे उदासी, यो प्रवत पसारा छाड़ हुआ हम, कब निर्वत देश का वासी। जब ऐसी मृत्युलोक में, ऐसे भरतखंड में केवल की भक्ति करके कोई आत्मा, हंसवती आत्मा केवल पद अनंत पद को जाती है, तो वो भी देखते हैं कि देखो दिन ने ये आत्मा, इसने नर्तन को सार्थक कर लिया, हमको ऐसा सुनहरा मौका कब मिलेगा? वो कहते हमको तो ये जिम्मा सौंपा गया, किसका? संसार को चलाने का, बसाने का, हाँ, संहार करने का, ये हमको इतना बड़ा ओहदा सौंपा गया है। तीन लोक की
फांस गड़ा में बंदगी बने न काई, ऊपत खपत करो प्रतिपाला, या विपदा भ्रम लगाई। इतना बड़ा नाटक, इतना बड़ा खेल, इतनी बड़ी सृष्टि का जिम्मा किसको सौंप दिया? हाँ, हमको सौंप दिया। तो वो कह रहे हैं ये हमको सौंपा है, तो क्या विपदा भ्रम लगाई, ये सृष्टिकर्ता परमात्मा ने हमको ऐसा भारी काम सौंप दिया है, इसलिए बंदगी बने न काई, हमसे ऐसी केवल की भक्ति अभी संभव नहीं है। हमको भी ऐसा सुनहरा मौका मिलेगा कब? जब हम भी नर्तन प्राप्त करेंगे ऐसे भरतखंड में, और ऐसे केवली भगवंतों के ज्ञान को सिरदारी करके केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करेंगे। इसलिए इसकी बलिहारी जा रहे हैं, इसलिए इनकी महिमा गा रहे हैं। क्यों महिमा गा रहे हैं? क्योंकि लोका में को लोक बड़ो है, देही में को देहा, नामा में को नाम बड़ो है, सेवा में को सेवा। हाँ, लोका में मरत लोक बड़ो है, देही में नर देहा, नामा में बड़े राम नाम है, सेवा में संत सेवा। क्यों? क्योंकि मृत्यु लोक बिन साधन निपजे, की जो राम सनेही, राम नाम बिन मोक्ष न पहुँचे, नाम संचय नर देही, मृत्यु लोक बिन साधन निपजे, की जो राम सनेही। यदि सृष्टिकर्ता परमात्मा ने ये तीन लोग अलग से नहीं बसाए होते और हमको मृत्यु लोक पर नहीं भेजा होता, ऐसी नरदेही नहीं दी होती, तो फिर राम नाम बिन मोक्ष न पहुंचे, ये पहली कंडीशन। हाँ, और नाम संचय नरदेही ओनली किसमें हो सकता है? नाम का सुमरण, नाम की कमाई नरदेही में हो सकती है। और मृत्यु लोक बिन साधन निपजे, या ऐसे केवली भगवंतों का ज्ञान उपलब्ध है जिनके अनुसार साधना करके साथ कौन सा? निज नाम को ये आत्मा जागृत कर सकती है, और वो निज नाम इस आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति करा लेता है। इसलिए ब्रह्मा विधाता रचेतन सोई, अंछे मिनका देही कहो कारण मोही। इसलिए क्या कह रहे हैं? केवल बिना सब माया होई, ब्रह्मा विष्णु सब कहावे रे, सब अवतार सगत सो शिव जी, परम पद को गावे रे। कोटा ब्रह्मा कोटा शिव जी, कोटा विष्णु ध्यावे रे, रूम रूम में कोटा ब्रह्मण, ताका वार पार नहीं आवे रे। ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा है जिनको करोड़ों ही ब्रह्मा, करोड़ों ही शिव जी और करोड़ों ही विष्णु ध्याते हैं। कितने ही पद विष्णु भगवान के आ गए, कितने उस पर आत्मा आसीन हो गई, सबने क्या ध्याया? सबने ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा को याद किया और परम पद को ही सच्चा बताया। अपन तो यहाँ तो कितने ही, अपन तो एक सृष्टि को जानते कि ये तीन लोक है, परंतु ऐसे कितने ही लोक है, कितने ही आकाश गंगा है, कितने ही निहारिका है, कितने ही सौर मंडल है जिसका अपने को पता ही नहीं। अपन तो एक सौर मंडल को जानते चाणक्य साहब, हाँ, कि सूर्य है, और बाकी टोटल कितने ग्रह बताते अपन? 9 ग्रह। मेन तो 7 ग्रह है और 2 9 ग्रह, फिर 3 और जोड़ ले में, प्लूटो, यूरेनस। हाँ, तो ये सेट करके टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। परंतु ऐसे कितने ही ग्रह है, कितने ही सौर मंडल है, कितने निहारिका है जिसका अपने को पता ही नहीं है। ऐसे अजब गजब की रचना और कोई कर सकता है? परसों देखा ना चंडक साहब रात को आपने चंद्रमा को? हाँ, चंद्रमा को देखा? नहीं देखा परसों? सबने देखा। कैसा चंद्रमा? उसके नीचे वो नक्षत्र था, वो शुक्र ग्रह था, वो वीनस था। अब ऐसी अजब गजब की रचना कौन कर सकता है? बिल्कुल जैसे जैसे श्रीनाथ जी के नीचे दाढ़ी पे, जैसे श्रीनाथ जी के नीचे दाढ़ी पे हीरा लगा होता है, इसी प्रकार चंद्रमा के नीचे वो शुक्र ग्रह सुशोभित
हो रहा था। ऐसी अजब गजब की रचना कौन कर सकता है? इसलिए उन समरथ की मैं बलिहारी, झिणिया मांड पसारी। नेट पे देखना, यूट्यूब पे देखना, बहुत वीडियो। तो कल भी ये दर्शन हुए थे, पर कल दूरी बहुत बढ़ गई थी। कल फिर देखा तो बहुत दूरी बढ़ गई थी। मतलब बहुत नीचा तो माता का नीचे केवल बिना सब माया होई, ब्रह्मा विष्णु सब कहावे रे। सब अवतार सगत सो शिव जी, परम पद को गावे रे। कोटा ब्रह्मा कोटा शिव जी, कोटा विष्णु ध्यावे रे। रोम रोम में कोटा ब्राह्मण, ताका वार पार नहीं आवे रे। ऐसे सृष्टि करता परमात्मा के रोम रोम के अंदर कितने ही ब्राह्मण समा जावे, इतने वो विशाल है, इतना उनका फैलाव है, जिसको इसका कोई वार पार नहीं है। और उनमें कितना सामर्थ्य है। क्षीण में मांड पलक में कीनी, बाहोविद रूप पसारा रे। जा दिन सोखत कर सी बाबो, रहे नहीं कछुलारा रे। क्षीण में मांड पलक में कीनी। अपन तो एक मकान बनाया कितने साल में? 3 साल में। कितने साल में बनाया? हाँ, पूरी जिंदगी भर कमाया, फिर उसको 2-3 साल में मकान बनाया। अपनी क्या? अपन किस खेत की मूली है? मूली भी नहीं मामूली है। और सृष्टिकर्ता परमात्मा का सामर्थ्य देखो। क्षीण में मांड पलक में कीनी, हाँ, उनछा का सकल पसारा, 3 लोक भवन 14 सारा। उनकी इच्छा मात्र से कितना समय लगा? पल। क्षीण में मांड पलक में कीनी, बाहोविद रूप पसारा रे। रचना कैसी हो गई? एक पल के अंदर हो गई, वो भी उसके अंदर विविधता पूरी भरी हुई है। ये 84 लाख जीवाजून भी क्या है? वो परमात्मा की रचना है। बहुविध रूप पसारा रे। उनका कोई विशेष आकार विशेष रूप नहीं, पर सब रूपों में वो विद्यमान है। ये पसारा जो भी है किसका है? सब परमात्मा का ही पसारा है। जो भी अपने को चरम चक्षु से नजर आ रहा है, वो सब परमात्मा का विस्तार है, परमात्मा की माया है। तो बहुविध रूप पसारा रे। अनेक प्रकार से कई समंदर बना दिए, कितने पहाड़ बना दिए, हाँ, कितने वृक्ष बना दिए, 84 लाख जीवाजून बना दी। तो सब किसका विस्तार है? ये परमात्मा की माया का विस्तार है। ऐसा करने में कौन समर्थ हो सकते हैं? परमात्मा ही समर्थ हो सकते हैं। आज विज्ञान ने कितनी उन्नति कर ली। हाँ, सोनी जी जैसा कोई वापस सोनी जी बना सकते हैं? कोई संभव नहीं है कि क्लोन बना दो। कोई क्लोन बना सकते नहीं है। बिल्कुल ये यूनिक है, तो यूनिक रहेंगे। बहुविध रूप बनाया रे। संसार में अरबों की जनसंख्या पर सोनी जी जैसा और दूसरा कोई इनके सामने हो सकता नहीं। कुछ ना कुछ तो भिन्नता मिलेगी। ऐसा कौन कर सकता है? अरबों की जनसंख्या में भी एक चेहरा पहचान में आ जाता है कि ये सोनी जी को ढूंढना है, तो ये ढूंढ लिया। तो ऐसा कोई इसमें सामर्थ्य है। क्षीण में मांड पलक में कीनी, और उसमें भी बहुविध रूप बनाया रे। हाँ, बहुविध रूप बनाया। कैसे बनाया? हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही। ये सब रूप किसके हैं? उसी सृष्टिकर्ता परमात्मा के हैं। बहुविध रूप पसारा रे। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्व धरा, हर खेल में मेल में तू ही है कौन है? इसलिए पहली साख में सदगुरुदेव क्या फरमा रहे? उन समरथ की मैं बलिहारी, झिणिया मांड पसारी रे। सब जगह वही वही विद्यमान है। उनके बिना सुई के नोक के बराबर जगह भी खाली
नहीं है। तो हर देश में तू, हर बेस में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्व धरा। रंग भूमि है, ये नाटक है, ये खेल है, ये रंगमंच है। हर खेल में मेल में तू ही है। सब परमात्मा की माया का ही विस्तार है। चींटी से अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया। माया से जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना। सौंदर्य तेरा तू एक ही है। क्या फरमा रहे? क्षण में मांड पलक में कीनी, बहुविध रूप पसारा रे। तो पर्वत देखो, वृक्ष देखो, नदियां देखो, सब कौन? परमात्मा ने ही बनाई है। सब में परमात्मा ही समाये हुए हैं। जो आपके लिए चींटी से भी अणु परमाणु, सूक्ष्म शुभ जो अपने को चरम चक्षु से नहीं दिखता, अणु नहीं दिखता, परमाणु नहीं दिखता है, उसमें भी कौन समाहित है? परमात्मा ही है। चींटी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया। माया से जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। सब में उनका ही नूर है, सब में उनका ही सौंदर्य है। अब सब में किसकी दृष्टि होनी चाहिए? सब परमात्मा ही है, कोई भी दूसरे नहीं है। किससे राग करे, किससे द्वेष करे? अब इस नाटक में किससे झगड़ा करे? नाटक के झगड़े में भी नाटककार में क्या होता है? विलन का रोल कर रहे हैं तो भी पर्दे के पीछे जाकर साथ में चाय पी रहे होते हैं। तो अपन किस बात के लिए राग और द्वेष पालकर बैठे रहते? सब में परमात्मा ही है। जहां देखो तू ही तू, चींटी में नन्नो बन बैठो, हाथी में मोटो तू, सब जगह परमात्मा ही परमात्मा समाये हुए हैं। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा जल हो करके, फिर नहर बना नदियां गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। सब जगह वो परमात्मा ही परमात्मा है। परंतु ऐसा ज्ञान अपने को कौन देते हैं? सद्गुरुदेव देते हैं। यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। तू दया करे और न दिखा, बस मैं और तू सब एक ही है। ये सदगुरु के ज्ञान के बिना मालूम पड़ता नहीं, वरना तो अपन सब राग और देश में उलझे रहते हैं। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष लुक सुखकारी, तब लगी बसते जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाई। प्रभु प्रताप का सूर्य कौन सा? ये निज नाम जब तक जागत नहीं होता, केवल की भक्ति घट में जब तक जागत नहीं होती है, तब तक तो सब अपने और कोई पराये लगते हैं। किसी से राग करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं, परमात्मा स्वरूप किसी को मानते नहीं, क्योंकि आत्म दृष्टि आती ही नहीं है। तो क्षण में मांड पलक में कीनी, बहुविध रूप पसारा रे। जा दिन सोखत कर सी बाबो, रहे नहीं कुछ लारा रे। और जिस दिन उन्होंने खेल दिया पारी ओवर, हाँ चलो सब अपने पेवेलियन में, क्रिकेट का मैदान चलता है, मेरा सामने देखा कितनी भीड़, और सब चिल्ला रहे हो ये चौका ये छक्का। और जैसे ही गेम ओवर, पारी ओवर की घोषणा हो गई, और सब कहाँ लौट गए? अपने अपने पेवेलियन में लौट गए, और दर्शक भी सब अपने अपने घर चले गए। फिर पीछे क्या रहा? मैदान तो सुपड़े साफ हो गए। तो वही कह रहे हैं, जा दिन सोखत कर सी बाबो, जिस दिन समझ लेते लीला को माया को, रहे नहीं कछु लारा रे। फिर पीछे कुछ बचता नहीं है। तो कह सुख राम सुनो संत सारा, ने चल अवगत देवारे, और सकल सायब की माया, केवल तत् की सेवा रे। कह सुख राम सुनो संत सारा। ये सृष्टिकर्ता परमात्मा तो नेचल है, अविगत है,
वो मतलब इंद्रियों से जानने में आने वाले नहीं है। जो भी अपने कुछ आंखों से नजर आ रहा है वो परमात्मा नहीं, वो कौन? परमात्मा की माया है। जो भी कानों से श्रवण करने में आ रहा परमात्मा नहीं, परमात्मा की माया है। जो भी नाक से सूंघने में आ रहा है वो परमात्मा नहीं, परमात्मा की माया है। जो भी मुखारबिंद से बोलने में आ रहा है और स्वाद आ रहा है वो परमात्मा की माया है। जो स्पर्श इंद्रिय से अपने को अनुभव आ रहा है वो क्या? परमात्मा की माया। देखिए सुनिए, गुने मन माही मोह मूल परमार्थ नाई, गो गोचर जा लग मन जाई तालक माया जानो भाई। दृष्टि जहां तक जा रही है, इंद्रियों से जो भी अनुभव में आ रहा वो सब क्या है? परमात्मा की माया है। क्योंकि परमात्मा का कोई विशेष आकार है ही नहीं। वो तो क्या? नेचल अवगत देवारे, उनकी विगत कोई जान सकता नहीं, उनका कोई वार पार नहीं, उनकी कोई तिथि मिति नहीं। आज अपने को तो माया का शरीर मिला है तो अपन अपनी तारीख बता सकते हैं कि अपना जन्म इस तारीख को हुआ है और अपना मृत्यु की भी तारीख भी एक दिन निश्चित होगी। परंतु परमात्मा की न तो आदि है न कोई अंत है, वो तो अनादि है। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालौ कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजिद अनादि अनंता। उनकी कोई तिथि मिति नहीं है। ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा है, ऐसे राम जी है। तो नेचल, वो चलायमान नहीं है। माया आ रही है, माया जा रही है, माया उत्पत्ति हो रही है, माया का विनाश हो रहा है। परमात्मा न तो जन्म में आते हैं न मरण को प्राप्त होते हैं। हाँ, सूक्ष्म से सूक्ष्म है और विशाल से विशाल है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है। और अपन क्या करते हैं? तेरे किए कुछ होवत नाई, सोच करे क्यों जीव अज्ञानी। चीटी को कण, सोनी जी, चीटी को कण दियो मन कुंजर, देह के संसो चिट्ठी लिखानी। सब परमात्मा की व्यवस्था को देखो, सबको भेजा, सबके साथ में अपना अपना नाटक, अपनी अपनी पर्ची भी देकर भेजी है कि तुम्हें कैसा कैसा रोल करना है। कह सुख राम सुनो संत सारा, ने चल अविगत देवारे, और सकल सायब की माया, केवल तत् की सेवारे। बाकी सब क्या है? सायब की माया है। सत कौन है? ऐसे नेचल जो चलायमान नहीं है, जो आते जाते नहीं है, जिनको इंद्रियों के द्वारा अपन देख नहीं सकते, पहचान नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते। ऐसे नेचल अविगत परमात्मा, सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम का सुमरण करके, ऐसे जो निज नाम है वो तत्व जब जागृत होगा तो इस आत्मा को परम तत्व की प्राप्ति करा देगा। उस इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे, और सकल सायब की माया, केवल तत्व की सेवा रे। बाकी माया में इतना लिपायमान मत हो, केवल पद आनंद पद को प्राप्त कर लो। कैसे होगा? ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा, ऐसे सत परमात्मा के नाम का सुमरण सदगुरु विधि के द्वारा, जिससे ये तत्व आत्मा को लेने के लिए कौन सा? निज नाम आकर प्रकट हो जावे, जो परम तत्व की प्राप्ति करा देगा। वही असली तत्व की सेवा है। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, दिन परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवावतारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा। राम 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 सार।